स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ की आज दमदार बम्पर लिस्टिंग हुई है ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर। जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसके इनलाइन लिस्टिंग हुई है। काफ़ी प्रीमियम पे शेयर 350 के आसपास लिस्ट हुआ और वहाँ से भी स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ये शेयर आईआरसीटीसी डीमार्ट की तरह इतनी प्रीमियम पे लिस्टिंग के बाद भी यहाँ से भी कोई बड़ा मूव दिखा सकता है। क्योंकि पास्ट में हमने देखा है डीमार्ट, आईआरसीटीसी, इवन रिसेंट की लिस्टिंग रोज़ारी बायोटेक, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जो बहुत प्रीमियम पे लिस्ट हुए और वहाँ से भी एक बड़ा मूव इन स्टॉक्स में देखने को मिला है। फ्रेंड्स, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि स्टॉक बहुत प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, वहाँ पर किसी ने खरीदा और वो फंस गया और वहाँ से स्टॉक नीचे आ गया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ से इस स्टॉक में कितनी तेज़ी आगे बन सकती है। जिन्होंने ये स्टॉक आज लिस्टिंग पर लिया है उनको होल्ड करना है या बेच देना है। फ्रेंड्स, स्टॉक एक ज़बरदस्त जो है स्टेलर लिस्टिंग हुई है, एक ज़बरदस्त प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है। जिन लोगों को ये स्टॉक आईपीओ में मिला है या आज जिन्होंने खरीदा है, अब उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस कंपनी के जो चेयरमैन है अशोक सूता, उन्होंने सीएनबीसी टीवी 18 को आज एक इंटरव्यू दिया। वहाँ पर उन्होंने ये बात बोली है कि ये जो कंपनी है इसकी जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है वो आने वाले कुछ सालों तक सस्टेन रहेगी, यानी कि ग्रोथ में कमी नहीं आने वाली है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसका जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल लगभग 40% के आसपास बढ़ा है और कंपनी का प्रॉफिट लगातार जो है 30-35% से ऊपर की सीएजीआर से ग्रो कर रहा है पिछले 3 साल से। यहाँ पर अशोक सूता जी ने ये बात भी बोली है कि जो डिजिटल मार्केट का बिजनेस है वहाँ से कंपनी का 97% के आसपास रेवेन्यू आता है और उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट है कंपेयर टू ट्रेडिशनल आईटी बिजनेस। यहाँ पर फ्रेंड्स उन्होंने ये भी बोला है कि उनको लगता है कि आने वाले अभी कुछ सालों तक जो डिजिटल बिजनेस की ग्रोथ है वो इसी तरह से सस्टेन रहेगी और आने वाले टाइम में भी कंपनी इसी तरह से ग्रो करती रहेगी। इस आईपीओ के बाद जो प्रोसीड्स कंपनी को मिली है उसके बाद नेट 430 करोड़ का कैश फ्लो कंपनी की बुक्स पर है, यानी कि बैलेंस शीट की क्वालिटी बहुत मजबूत है। फ्रेंड्स, इस कंपनी के फंडामेंटल्स हमने पिछली वीडियोस में अपने डिस्कस करें, आपको बताया कि ये कंपनी बहुत स्ट्रांग प्रमोटर की कंपनी है, इनका क्लाइंट बेस बहुत बढ़िया और जिस तरह के बिजनेस में ये डील कर रहे हैं वो आज की डेट का डिमांडिंग बिजनेस है, वन ऑफ इट्स काइंड है। इसका कोई भी डायरेक्ट लिस्टेड पेयर मार्केट में नहीं है। 371 के लेवल पर आज क्लोजिंग हुई है। अगर FY20 से मैं कंपेयर करूं तो 65 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। हाउएवर अगर मैं 2 इयर्स फॉरवर्ड 2022 की अर्निंग्स पे इसको कंपेयर करूं प्रोजेक्टेड, तो वहां पे इसके वैल्यूएशन 30-35 के आसपास आते हैं। फ्रेंड्स, अनडाउटेडली वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है क्योंकि IT शेयर्स को मैक्सिमम 26-27 के पी पे वैल्यूएशन मिलते हैं। पर जिस तरह से ये फैंसी बिजनेस है फ्रेंड्स, फैंसी इसलिए कि डिजिटल का जो बिजनेस है वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा और आज के डेट का सबसे डिमांडिंग बिजनेस है। दूसरी बात, ये जो भी कंपनी ऐसी होती है कि जहाँ पर उसका कोई डायरेक्ट लिस्टेड पीयर नहीं है, एक तरह से मोनोपोली लिस्टिंग है, वहाँ पर वैल्यूएशंस का जो है आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो। एवेन्यू सुपरमार्ट, इवन आईआरसीटीसी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 300 का शेयर 600 लिस्ट हुआ, सब एनालिस्ट कहते थे बहुत महंगा है, अब तो लेने का मतलब नहीं है। वहाँ से 1000 गया तब भी लगा और किसी ने नहीं सोचा था कि ये 2000 चला जाएगा। तो इस तरह के बिजनेस को मार्केट क्या वैल्यूएशंस दे उसको जो है एनालाइज करना, उसको प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब बात आती है कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जिनको एक लॉट अलॉट हुआ है आईपीओ में और जिन्होंने नहीं बेचा है वो आराम से बैठ सकते हैं तसल्ली से, क्योंकि यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ से कोई बहुत बड़ा स्पर्ट नहीं आता तो बहुत बड़ी गिरावट यहाँ से आएगी। इस बात के चांसेस बहुत कम है कि कोई बहुत बड़ी करेक्शन यहाँ से आए। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए जिनको आईपीओ में अलॉट हुआ है वो होल्ड करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बात ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, जिन्होंने आज किया है या आगे लेने की सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, फ्रेश इन्वेस्टमेंट वो ही करें जिनकी रिस्क एपेटाइट काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगर मार्केट इसको आने वाले टाइम में क्या वैल्यूएशंस देती है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमने पास्ट में भी देखा है कि अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी वैल्यूएशंस काफ़ी शेयर्स को मिली हैं। वो 50 के पीई पे भी महंगा लगता था, 70 के पीई पे भी महंगा लगता था, फिर वो 100 के पीई पे जो है ट्रेड करने लगा। एवेन्यू सुपरमार्ट, आईआरसीटीसी सबके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
तो जिनकी हाई रिस्क एपेटाइट है वो अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग उतनी ही क्वांटिटी अगर उन्होंने आज खरीदा है या थोड़ी गिरावट पे खरीदने की सोच रहे हैं रख सकते हैं। पर हाउएवर एक चीज़ अच्छी है, हैप्पीएस्ट माइंड का जो बिजनेस मॉडल है, बैलेंस शीट की क्वालिटी है और फर्दर जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से एक बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये शेयर 250 हो जाएगा या बहुत नीचे फिसल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गिरावट आती है, थोड़ी बहुत नॉमिनल गिरावट आएगी, फिर जो है स्टॉक में डेवलपमेंट्स होंगे, फिर अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर एकाएक शार्प स्पर्ट नहीं भी मिलता है तो भी मीडियम टर्म में यहाँ से स्टॉक कोई गिरावट दिखाएगा बहुत बड़ी, इसके चांसेस बहुत कम है। बात आती है आगे का टारगेट क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, जिस तरह का ये फैंसी बिजनेस है, जिस तरह की बैलेंस शीट है, प्रमोटर की क्वालिटी है और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि ये स्टॉक एक्सपेंसिव है और आने वाले टाइम में एक्सपेंसिव रहे। मीडियम टर्म में हो सकता है स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा स्पर्ट दिखाए, 420 430 के आसपास पहुँचे। मार्केट इसको आगे क्या वैल्यूएशन देता है वो देखने वाली बात होगी, उस पर कोई कमेंट करना काफ़ी मुश्किल भी है फ्रेंड्स, और वो चीज़ जो है ओवर प्रिडिक्शन भी है। पर यहाँ से सबसे अच्छी बात मेरे को यही लगती है, जितना मैंने बैलेंस शीट वैल्यूएशंस को स्टडी किया और इस तरह के आईपीओ और एक अधिकार वाली कंपनी को का पैटर्न देखा, यहाँ से कोई बड़ी गिरावट आएगी उसके चांसेस कम है। तो क्लियर कट है, जिनको अलॉटमेंट हुआ है वो आराम से बैठ के रखें, यहाँ से भी अच्छा रिटर्न मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो मिलेगा ही। और फ्रेश एंट्री वही करें जिनकी थोड़ी सी हाई रिस्क एपेटाइट है और थोड़ा गिरे तो वो एवरेजिंग भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस कंपनी को लेकर हो, इस शेयर को लेकर हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।